भारत के इतिहास में अगर किसी नाम का सबसे ज्यादा जिक्र होता है तो वह है मुगल। ताजमहल से लेकर लाल किला तक उन्होंने कई ऐसे शानदार इमारतें बनाई जो आज भी भारत की पहचान है। पिछले एपिसोड में हमने मोहम्मद गौरी से लेकर इब्राहिम लोदी तक पूरी दिल्ली सल्तनत का इतिहास देखा। हमने जाना कि कैसे अफगान और तुर्क शासकों ने दिल्ली पर हुकूमत की। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे उस मुगल साम्राज्य की जिसमें बाबर से लेकर औरंगजेब तक कई बादशाह बने जिन्होंने भारत के इतिहास में एक नया दौर शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं द मुगल एम्पायर। बात है आज से करीब 500 साल पहले की, जब बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराया और नींव रखी भारत के सबसे महान साम्राज्य मुगल साम्राज्य की। मुगल इतिहास में सबसे पहले नाम आता है बाबर का। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी से आया था। बाबर फरगना घाटी का शासक था, लेकिन वो उस समय अपना साम्राज्य फैला नहीं पा रहा था। तब उसकी नज़र भारत पर पड़ी। बाबर का मकसद हिंदुओं को लूटना और हिंदुस्तान पर राज्य करना था। उस समय भारत पर इब्राहिम लोदी का राज्य था। बाबर ने भारत में अपना साम्राज्य बनाने के लिए 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया और फिर हुआ पानीपत का युद्ध, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन बाबर ने लोदी साम्राज्य को पानीपत में कैसे हराया और कैसे भारत में मुगलिया सल्तनत कायम हुई, आइए जानते हैं। दिन था 21 अप्रैल 1526, जब पानीपत के मैदानों में लड़ाई चल रही थी। एक तरफ था इब्राहिम लोदी, जिसके पास थी 1 लाख की सेना और 1000 हाथी। वहीं दूसरी तरफ था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसके पास सिर्फ 15,000 की सेना थी। लेकिन बाबर इस लड़ाई में नई युद्ध नीति के साथ आया था। उसने इस लड़ाई में तोपखाने और बारूद का इस्तेमाल किया था, जो पहली बार भारत की जमीन पर लाया गया था और इब्राहिम लोदी की सेना के पास नहीं था। बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना और 1000 हाथियों को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की आवाज से हाथी घबरा गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। इब्राहिम लोदी के आधे से ज्यादा सैनिक हाथियों के कुचलने से मारे गए और बाकी तोपों के धमाकों में मारे गए। इब्राहिम लोदी खुद युद्ध में अंत तक लड़ता रहा, लेकिन जब उसकी सेना चारों ओर से घिर गई और हाथी बेकाबू हो गए तो बाबर के सैनिकों ने इब्राहिम लोदी को मार डाला। इब्राहिम लोदी के मरते ही बाबर ने पानीपत का युद्ध जीत लिया और अब भारत का नया बादशाह था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पानीपत जीतने की खुशी में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी हरियाणा के पानीपत में मौजूद है। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर जिस सल्तनत की नींव रखी, वह आने वाले 200 सालों तक भारत की राजनीति और संस्कृति का केंद्र बना रहा, जिसने ताजमहल जैसे अजूबे बनाए और अकबर जैसे महान बादशाह दिए, जिनकी नीतियां आज भी दुनिया को चौंकाती हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 43 साल की उम्र में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया। मुगल साम्राज्य 1526 से 1557 तक एक प्रमुख मुस्लिम राजवंश रहा, जिसने लगभग 300 सालों तक भारत पर राज किया। बहुत लोगों को सुल्तान और बादशाह में कंफ्यूजन है। किसे सुल्तान और किसे बादशाह कहा जाता है, ये बहुत लोगों को पता नहीं, जबकि दोनों का मतलब एक ही होता है, जो आप जानते हैं। मुगल सल्तनत में जितने भी शासक हुए उन सबको बादशाह और दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उन सबको सुल्तान कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो आइए इसे थोड़ा सा समझते हैं। सुल्तान एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है शक्ति या सत्ता का मालिक। वहीं बादशाह एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है राजा या सम्राट। सुल्तान, सत्ता का मालिक, राजा या सम्राट, इन सब का मतलब लगभग एक ही होता है। लेकिन फिर भी सुल्तान उसे कहा जाता था जिसका शासन सिर्फ धार्मिक और सैन्य मामलों तक सीमित होता था। लेकिन मुगल साम्राज्य में मुगल पूरे भारत को नियंत्रण में रखते थे, इसलिए उन सबको बादशाह कहा जाता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में।
अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि बाबर ने अपनी सल्तनत को पूरे भारत में कैसे फैलाया और हिंदुओं के खिलाफ बाबर ने क्या किया। अगले एपिसोड में हम बाबर वर्सेस हिंदू साम्राज्य भी देखेंगे और यह भी जानेंगे कि बाबर ने हिंदू मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद कैसे बनाई। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना घाटी के शासक थे और उसकी मां का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर चंगेज खान का वंशज था। बाबर जब 12 साल का था तब उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मौत हो गई। इसके बाद 12 साल की उम्र में बाबर को फरगना का सरदार बना दिया गया, लेकिन इतनी छोटी उम्र में गद्दी संभालना बाबर के लिए मुश्किल था। शुरू में बाबर ने मध्य एशिया पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। 1501 में उज्बेकिस्तान के शासक मोहम्मद शैबानी ने फरगना पर कब्जा कर लिया और बाबर को फरगना घाटी से अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद बाबर की नज़र भारत पर पड़ी और उसने भारत पर कब्जा करने का फैसला किया, क्योंकि इब्राहिम लोदी के राज्य में दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई थी और सल्तनत के कई सूबेदार बगावत कर रहे थे। बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के लिए भारत पर कई बार हमले किए, लेकिन उसका सबसे बड़ा हमला पानीपत में हुआ। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और आगरा किले को बनवाया, जो 300 सालों तक मुगलों का प्रमुख ठिकाना था। बाबर ने सिर्फ 4 साल तक भारत पर राज किया, लेकिन इन 4 सालों में बाबर ने ऐसा साम्राज्य बना दिया जिसने पूरे भारत में लगभग 300 सालों तक राज किया। बाबर ने अपने शासनकाल में पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। उसने तोप और बारूद का इस्तेमाल करके भारत में ऐसी नई युद्ध नीति लागू की जो पहले कभी भारत में नहीं देखी गई थी। बाबर को बाग बगीचों का बहुत शौक था। उसने भारत और अफगानिस्तान में कई खूबसूरत बाग बनवाए, जिनमें राम बाग, मेहताब बाग और शालीमार बाग शामिल हैं। उसने कई इमारतें भी बनवाईं, जिनमें बाबरी मस्जिद, लाहौर किला और काबुली बाग मस्जिद शामिल हैं। लेकिन क्या बाबर ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी, या ये सिर्फ एक कहानी है? दोस्तों, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो आइए इसका थोड़ा इतिहास जानते हैं। दोस्तों, बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं, बल्कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी। अब हिंदू धर्म के मुताबिक मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर उस जगह पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी का कहना था कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां कोई मंदिर नहीं था। इसी वजह से 19वीं सदी से हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच इस जगह को लेकर टेंशन्स बढ़ने लगी और दंगे भड़कने लगे। ब्रिटिश सरकार ने इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए मस्जिद को ताला लगाकर सील कर दिया। 1980 के दशक में एक बार फिर से राम जन्मभूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा और 6 दिसंबर 1992 को लाखों हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। 9 नवंबर 1919 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये जगह राम जन्मभूमि है और आदेश दिया कि वहां राम मंदिर बने। आज उसी जगह पर भव्य राम मंदिर है। बाबर को पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जो आज भी इतिहास में एक अहम दस्तावेज है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। हुमायूं उसका सबसे बड़ा बेटा था, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य का दूसरा बादशाह बना। कहते हैं जब हुमायूं 22 साल का था, तब एक भयानक बीमारी ने उसे घेर लिया। बड़े से बड़े हकीम भी उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे। सबका कहना था कि हुमायूं अब बच नहीं सकता है। लेकिन बाबर अपने बेटे हुमायूं को बहुत चाहते थे। वो अपने उत्तराधिकारी को ऐसे मरते नहीं देख पा रहे थे। तब उन्होंने एक दिन हुमायूं के पास जाकर प्रार्थना की और कहा कि वो चाहें तो मेरी जान ले लें, लेकिन मेरे बेटे हुमायूं को ठीक कर दें। उसी दिन से हुमायूं की हालत तो सुधरने लगी, लेकिन बाबर बीमार होता गया। जैसे जैसे हुमायूं ठीक होता गया, वैसे वैसे बाबर की हालत खराब होती गई। सबने इसे भगवान का चमत्कार समझा।
आखिरकार 1530 में हुमायूं जब पूरी तरह से ठीक हुआ तो बाबर की बीमारी से मौत हो गई। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में 48 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। बाबर की मौत के बाद उसे काबुल, अफगानिस्तान में दफनाया गया, जिसकी समाधि आज भी काबुल के बाबर गार्डन में है, जो आज भी अफगानिस्तान का एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। बाबर ने सिर्फ 4 साल तक ही भारत पर राज किया, लेकिन इस दौरान उसने अपना सबसे मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया था। बाबर की मौत के बाद उसके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को मुगल सल्तनत का बादशाह बनाया गया। अगले एपिसोड में हम इसी हुमायूं के बारे में जानेंगे।